नमस्ते फ्रेंड्स। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्लोब में लोग भगवान गौतम बुद्ध, जिनका जन्म, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ और जिनका महानिर्वाण भी एक ही दिन में हुआ, ऐसे वाले पूर्णिमा में जो 1 मई 2026 में है, 2026। तो उस बुद्ध पूर्णिमा के लिए आप सबको शुभकामनाएं। तो आज हम भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो देखते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने ऐसा क्या किया अपने लाइफ में, जिसके जरिए वो एक सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, वह गौतम, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चले गए। सिद्धार्थ एक राजपुत्र जो बाद में गौतम बना, यानी खोजी, ज्ञान की खोज में चला गया, और फिर उसके बाद में वो बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ का जन्म लगभग 2500 साल पहले, 563 ईसा पूर्व में हुआ, जो लुम्बिनी, आजकल के नेपाल में है। उनके पिताजी का नाम राजा शुद्धोधन था और माताजी का नाम माया था। उनका जो जन्म हुआ वो कपिलवास्तु में बहुत बड़े वाले महल में उनको पाला गया, जहाँ पे एक भविष्यवाणी की थी एक गुरु ने, एक ऋषि ने, कि ये आदमी एक राजा, महान राजा बनेंगे, या तो फिर एक महान ज्ञानी बन के लोगों को सिखाएंगे। तो जैसे ही पिताजी को ये पता चला, पिताजी ने उनको एक ऐसा माहौल बना दिया जहाँ पे उनको कोई दुख नहीं होगा। सब सुख के वस्तु, सब कंफर्ट जोन वाली चीज उनके अगल बगल में होंगे। तो ये कष्ट से बचने के लिए उन्होंने ये सब किया ताकि सिद्धार्थ भविष्य में राजतंत्र को ही चुने, यानी वो राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। तो ये सब तो चीज चली गया था, लेकिन सिद्धार्थ का जब ये जन्म हुआ, तो यह इसके बाद में 18 साल तक, यानी उनकी शादी होने तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उनकी शादी की गई थी यशोधरा नामक एक प्रिंसेस से, जिनके होया और जिनके थ्रू उनको एक पुत्र प्राप्ति भी हुई, जिनका नाम राहुल था। तो इनका ये सब चीज जीवन बहुत आराम से चल रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ के जो पिता थे, उन्होंने सिद्धार्थ के वाइफ को बता दिया था, कि निषाद को, कि सिद्धार्थ को कोई कोई भी तरफ के दुख नहीं दिखने चाहिए, नहीं समझने चाहिए। वैसे यशोधरा काफी सोचने में मग्न हो गई थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो राजा ने कभी ये नहीं बताया कि इसके पीछे का रीजन क्या है। बस आप इस चीज का ध्यान में रखो कि सिद्धार्थ को कभी दुख का एहसास ना हो। तो ऐसे करते करते जब वो 29 साल के हो गए, यानी ऑलमोस्ट लगभग आपके, उनका जो लड़का था राहुल, वो 10-11 साल का हो गया था। तो ये सब चीज उनको ऐसा सब कंफर्ट जोन में आने के बाद में उन्होंने सोचा कि मैं हम अपने राजमहल से बाहर निकलेंगे। अपने राजमहल से बाहर निकले ने, राजा कैसा निकलता है, उनका जो किंगडम था, उस किंगडम में वो टहलने के लिए निकल गए। तो जो चैरेट था, जो अ, उन्होंने वो रथ में निकाल के उनको लेके गए, तो उनके पहले ही राजा ने बता दिया था कि सिद्धार्थ को अपने मार्ग में कहीं पे भी दुख नजर नहीं आना चाहिए। इतनी प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी एक बूढ़ा व्यक्ति उनको दिखा, वो जिनको उसने कभी देखा ही नहीं था। तो उन्होंने पूछा, ये व्यक्ति कौन है और ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा, हम सब चीज जब
हम सब लोग जब भी बूढ़े बन जाते तब ऐसे दिखते। फिर उन्होंने एक दर्द में सिमटा हुआ एक दुखी आदमी जिनको बहुत सारी बीमारी थी वो देखा। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला जब हम लोग हमारी हमारी बॉडी में कोई ऐसे रोग बन जाते तब हम ऐसे बीमार लगने लगते हैं। और तीसरा, जब उन्होंने देखा तो वो चौंक ही गए। एक इंसान को जलाया जा रहा था तो उन्होंने पूछा ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया वो चालक ने कि सिद्धार्थ जी, ये इंसान मर चुका है। तो मरना मतलब क्या, इन्हें देह त्याग दिया है, अभी उनको जलाया जा रहा है। तो ये सब देख के वो बहुत ही दुखी कष्टी हो गए। फिर बाद में एक सन्यासी को उन्होंने देखा जो भगवा कपड़ा पहन के जा रहा था। तो उन्होंने बोला ये कौन है। बोले, एक सन्यासी है जो ज्ञान की खोज में, ज्ञान के मार्ग पे है। यानी जो संसार जो आप और हम लोग कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, वो सब छोड़ के वहां पे ज्ञान की मार्ग में जा रहा है। तो फिर जब भी वो रिटर्न आ गए तब उस दिन वो बारिश के रात में अपने 29 साल में उन्होंने वो महल से बाहर जाने का सोच लिया। जब उन्होंने बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, मृत शरीर सब कुछ देखा तो उन्होंने ये कहा कि जीवन में इतनी सारी पीड़ा है, इसका कुछ ना कुछ तो रास्ता होना ही चाहिए। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, जब तक हम लोग एक कंफर्ट जोन में हो गए तब हम लोग कभी भी कुछ कर नहीं सकते। जब तक हम लोग अस्थिरता में नहीं जाएंगे, हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे, अपने कंफर्ट को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही जो चीज था जहाँ पे उन्होंने ये सब चीज देख लिया था। तो ये बूढ़ा व्यक्ति या बीमार व्यक्ति या मरा हुआ व्यक्ति या जो सन्यासी, उनको देखने के बाद में ये सब ख्याल उनके मन में आ गया तो वो सब कुछ चीज छोड़ के चला गया। तो उन्होंने बहुत सारे ज्ञानी लोगों से, ऋषि मुनि से बात कर करके मेडिटेशन सीखा, फिर फास्टिंग सीखा। तो महान परित्याग करने के बाद में उन्होंने अपनी वाइफ को शुद्ध रखा और पुत्र को वही जगह पे छोड़ दिया और वो साधक बन गए। आध्यात्मिक गुरु से उन्होंने अध्ययन किया, कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सिर्फ उनको वो भ्रम हो रहा था कि ऐसा कुछ ज्ञान मिल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली ज्ञान नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने ये जान लिया। हम लोग इससे यही जान सकते हैं कि हमें सुख सिर्फ भ्रमित ज्ञान दे सकता है। हम जब तक लाइफ में जोखिम या प्रयास नहीं करते तब हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो एकदम से सुख वस्तु या एकदम से सन्यासी होने से अच्छा उन्होंने वो मध्यम मार्ग चुन लिया जिसके थ्रू वो लोग ज्ञान प्राप्ति के यहाँ पे चले गए। तो संतुलन रखना यानी मिडल बैलेंस रखना, सफलता के लिए स्थिरता यानी लगातार प्रयत्न करना बहुत ही आवश्यकता है। तो ये सब छोड़ के वो बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के पेड़ में, गया जो नाम का लोकेशन है जो बिहार में है आज, इंडिया में के बिहार में, जो गया नाम के यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था उसके नीचे उन्होंने 49 दिन यानी 49 दिन लगातार वो मेडिटेशन करते रहे। जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। तो अपने 35वें साल में यानी 29 ईयर्स में, 29 साल में उन्होंने जो स्टार्ट किया था ज्ञान के मार्ग की खोज, तो 35 साल में उनको वो सब ज्ञान मिल गया और बुद्ध बन गए यानी जागरूक बन के उनको सब ज्ञान मिल गया। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम लोग यही सीख सकते हैं कि दुख ये स्वाभाविक है, लेकिन दुख का मार्ग हमें फाइंड आउट करना चाहिए क्या मार्ग है। तो ये दुख का मार्ग, या दुख क्यों होता है आदमी को, क्योंकि हम लोग उसके लिए अटैच हो जाते हैं। तो अटैचमेंट, अज्ञान, ही दुख का कारण है, ये उनको पता चल गया। उसके लिए उन्होंने 8 अष्टांग मार्ग बता दिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि। तो यानी
समय दृष्टि यानी वास्तविकता को समझो। प्रकृति कैसे है, उसके हिसाब से हमें सोचना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी करुणा का व्यवहार सबसे रखना चाहिए। सत्य की मार्ग में हमें चलना चाहिए। और हमारे वचन भी ऐसे ही होने चाहिए। हमारे वचन से भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे कर्म से भी हम किसी खुद को भी नहीं और किसी दूसरे को भी तकलीफ देना नहीं चाहिए। हमें ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए जिसमें नैतिकता हो, जिसमें खुद को भी और दूसरों के लिए भी लाभकारी हो, जिससे लाभ मिले लोगों को। अपनी ऊर्जा को परिवर्तनकारी कार्यों को और निर्देशित करना चाहिए। यानी अपने यहाँ से अपने दूसरों को हम लोग कैसा हेल्प करें, वो सोचना चाहिए। स्वयं को और अपने कार्यों को सतर्कतापूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। और फिर सम्यक समाधि यानी ध्यानात्मक अवशोषण यानी एकाग्र स्थिति में अपना काम करना चाहिए। नैतिक आचरण होना चाहिए, मानसिक अनुशासन होना चाहिए और बुद्धिमत्ता का काम करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ में अगर हम लोग रहेंगे, ऐसा कार्य करेंगे, तो हमारे दुख की समाप्ति निश्चित है और हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यही हम लोग ये मार्ग से यानी भगवान गौतम बुद्ध ने जो दिए है जो 8 मार्ग है, इससे हमें यही सीख मिलती है। तो दुख का कारण यानी हमारी अटैचमेंट है उसके साथ में कुछ चाह, और दूसरी चीज ज्ञान न रहना यानी अज्ञान रहना, यही दुख का कारण है। और इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने ये जो 8 मार्ग दिए। तो यहाँ से हमें यही पता चलता है कि हम लोग जागरूकता से अपने विचारों को देखें। हम लोग अपने भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया ना देने यानी हम रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें, सोचें, इमोशन इंटेलिजेंट। रोजाना मार्ग का पालन करें, अनुशासित रहे। रोज जो काम हमें दिए गए उसको फॉलो फॉलो करना चाहिए जो उसने अष्टांग का मार्ग बताया। और आराम की सीमाओं के परे जाके जिए। यानी आपके लाइफ में कुछ उद्दिष्ट होना चाहिए, हमें ये पाना है। ये जब तक उद्दिष्ट नहीं होगा तब तक हमें लाइफ में कभी भी कुछ अचीव करने के लिए नहीं होगा। तो इनके बचपन से लेकर ये शादी से लेकर ये उन्होंने जो 4 अलग अलग दुखी लोगों को देखा, फिर अपने वाइफ को और बच्चे को छोड़ दिया, फिर फास्टिंग करने के बाद में जब उनका देह खराब हो गया तो उन्होंने फूड लिया और मध्यम मार्ग लेके उन्होंने मेडिटेशन करना सीख लिया, जिससे उनको ज्ञान मिला। और 80वें साल में उन्होंने अपना देह त्याग किया, जिनको हम लोग महानिर्वाण भी कहते हैं। तो बुद्ध ने आपको विश्वास नहीं दिया कि उनको ये फॉलो करना है, आपको एक मार्ग दिया है, वो मार्ग को आपको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने यही कि आप उसको पालन करते हो तो आप अपने अनुसार पालन करें। और आप ये अगर समझ जाते हो तो आप भी ज्ञानी बन सकते हो। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि बुद्ध कौन थे, इम्पोर्टेंट ये है कि आप भी खुद की क्षमता को जागृत करने के लिए तैयार हो कि नहीं। होपफुली आपको यहाँ से ये सीख मिली होगी कि दुख का कारण क्या है, अज्ञान और अटैचमेंट। अष्टांग मार्ग कौन से है ये उन्होंने बता दिए, और उनसे हमें रोज फॉलो करना चाहिए। अपना माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए ताकि हम लोग उसको रोज फॉलो करें। तो आइए हम एक बार वापस बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये 3 कोर प्रिंसिपल उन्होंने दिए। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी ज्ञान के मार्ग के ऊपर चलो। धर्मम शरणम गच्छामि यानी जो धर्म के मार्ग उन्होंने बताया अष्टांग मार्ग, या पंचसूत्री भी उन्होंने बताई है, पंचशील, ये फॉलो करना चाहिए। और संगम शरणम गच्छामि, इन्हें ग्रुप में रहो, अच्छे लोगों के साथ जुट जाओ, जिसके कारण आप भी ज्ञानी रहोगे। और कई कई बार हम लोग अकेले रहने से भटक जा सकते हैं, तो ऐसे अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, संगम शरणम गच्छामि, तो हम लोग कभी भटकेंगे नहीं। तो आप सबको और एक बार ये बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और आपका बाकी वाला दिन शुभ रहे। और आप भगवान गौतम बुद्ध ने जो हमें सिखाया है उस मार्ग को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम भी ऐसे दुख से बाहर निकल सकते हैं। हम भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम भी एक आनंददायी
जीवन बिता सकते हैं, ये उन्होंने हमें सिखाया है। होप आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस ganesh_burade@yahoo.com और मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप 9880537357 में आप अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको इससे क्या सीख मिली, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ ये बुद्ध भगवान बुद्ध की शेयरिंग ज़रूर करें। ये ध्यान में रखना चाहिए, इनको भगवान ना कहे, उन्होंने हमें यही सिखाया कि हर एक इंसान ज्ञानी बन सकता है। तो भगवान बोल के हमें उनके जो सिखाए हुए मार्ग से हमें बाहर भटका सकता है। तो जैसे हिंदू धर्म में उसको विष्णु के अवतार भी माना है, लेकिन गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ से गौतम गौतम यानी उनके जो मौसी का नाम, यानी उनकी सौतेली माँ भी बाद में बन गई थी, क्योंकि उनकी सगी माँ उनके 7-8 दिन के जन्म के बाद में ही चल बसी थी। तो उनके गौतमी के नाम से उनका नाम भगवान गौतम बुद्ध बन गया था। और बाद में बुद्ध की वो शिष्या भी बन गई थी। धन्यवाद इस चीज को सुनने के लिए, समझने के लिए। आपका बाकी वाला दिन शुभ रहे। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ। हैप्पी गौतम बुद्ध पूर्णिमा।